नरेंद्र मोदी जी आपका ध्यान भटकाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं। वोट चोरी होती है, वोटर लिस्ट में ब्राजील की औरतें आती है। 2 लाख छात्रों की भीड़ के बीच राहुल गांधी का पिंक शर्ट लुक जबरदस्त वायरल हो गया है। हमेशा सफेद या फिर कभी कभी काले रंग के कपड़ों में दिखने वाले राहुल गांधी पहली बार पिंक कलर की शर्ट में नजर आए और अपने नए लुक के साथ सीधे नरेंद्र मोदी को चिता दिया है। इसके साथ में ही जो प्रयागराज में भीड़ के सामने राहुल गांधी ने बातें कही, और तो और जब ये तस्वीरें सामने आती हैं कि राहुल गांधी गुलाबी रंग की शर्ट पहने छात्रों के सामने अपनी बात रख रहे हैं, छात्रों की बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनका ये लुक और उनका ये अंदाज पूरे सोशल मीडिया पर भयंकर तरीके से वायरल हो जाता है। खासकर इंस्टाग्राम पर तो राहुल गांधी के इस पिंक कलर को लोग आरजी पिंक के नाम से बुलाने लगे हैं, यानी कि राहुल गांधी पिंक कलर, शेड का नाम दे दिया है आरजी पिंक। इसके अलावा पूकी लोग कह रहे हैं, खासकर अगर जेन ज़ी की बात करें तो वह राहुल गांधी को पूकी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे, रिएक्शंस भी दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी के कुछ बयान सुन लीजिए। राहुल गांधी जब प्रयागराज में पहुंचते हैं, वहां पर एक डिटेल के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ छात्रों के सामने अपनी बात रखते हैं। राहुल गांधी के सामने 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स थे। जिस जगह पर वो प्रोग्राम कर रहे थे वो जगह खचाखच भरी हुई थी और यहाँ पर राहुल गांधी कई सारी बातें बताते हैं, खास तौर से नरेंद्र मोदी को लेकर वो क्या कहते हैं, सुनिए। बीजेपी का बैलेंस 150 करोड़ रुपए का होता था बैंक में, आज इनका बैंक बैलेंस 10,000 करोड़ रुपए का है। 10,000 करोड़ रुपए का एक पॉलिटिकल पार्टी का बैंक बैलेंस। नरेंद्र मोदी जी आपका ध्यान भटकाते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं। वोट चोरी होती है, वोटर लिस्ट में ब्राजील की औरतें आती है। और तीसरा, आपके सोच पर कंट्रोल जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया गया है, आरएसएस के वाइस चांसलर्स बैठा के। दोस्तों, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ध्यान भटकाने का काम करते हैं। इसके अलावा उन्होंने 3 चीजों का जिक्र किया, 3 लोगों का जिक्र किया जो कि इस पूरे के पूरे राजनीति को, भारत की राजनीति को और भारत के जितनी भी माइंडसेट है उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो अडानी, दूसरे अमित शाह और नरेंद्र मोदी, और तीसरे नंबर पर उन्होंने आरएसएस को रखा है। आरएसएस जिस तरीके से हर जगह पर अपने प्रचारक के लोगों को, यानी कि आरएसएस के लोगों को बैठा रही है, ये माइंडसेट कंट्रोल करने का काम करते हैं, ऐसा राहुल गांधी बताते हैं। इसके अलावा वो सीधे नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हैं कि वोट चोरी हो रही है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, लोग इस पर आवाज उठाना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ध्यान भटका देते हैं। इसके साथ में ही राहुल गांधी अपने एक पुराने वायरल मीम का भी जिक्र करते हैं। यहां पर राहुल गांधी बताते हैं कि छात्रों को एक साथ आकर ऐसी सरकार को खत्म, टाटा, बाय बाय करने की जरूरत है। वो मीम जो कि एक बार उनका वायरल हुआ था, ये कभी कभी हमेशा सोशल मीडिया पर दिखाई दे जाता है किसी कंटेक्स्ट में। राहुल गांधी किसी मंच पर खड़े होकर बोल रहे थे खत्म, टाटा, बाय बाय, और उसी चीज को यहाँ पर राहुल गांधी ने फिर से दोहराया है ताकि आज का जो जेन ज़ी है वो इस चीज से रिलेट करे, कनेक्ट करे और उन्हें पता चले कि राहुल गांधी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि आखिर जेन ज़ीस के बीच में या फिर लोगों के बीच में उनके क्या बयान वायरल हो रहे हैं। आप वो बयान भी सुनिए। नफरत नहीं करनी है, सिस्टम बदलना है, प्यार से, मोहब्बत से, नफरत से नहीं। सिस्टम को खत्म, टाटा, बाय बाय करना है। दोस्तों, राहुल गांधी जब अपना बयान दे रहे होते हैं तो इस बार उन्होंने पूरी तरह से पूकी मोड अपना लिया। बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं। दरअसल करीब 41 से 45 मिनट का जो उनका पूरा प्रेजेंटेशन था, इस दौरान उन्होंने कई बार मीम्स के रेफरेंस लिए, जो कि आम जेन ज़ीस की बोलचाल की भाषा में वो अपने मजे लेने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया पर, उन मीम्स का इस्तेमाल किया। और एक तरीके से जब वो पिंक शर्ट पहन कर आए तो यहाँ पर लोग उन्हें काफी ज्यादा और पसंद करने लगे, कि उन्हें लगने लगा कि हाँ, राहुल गांधी असल में जेन ज़ीस को देखते हैं, समझते हैं, और इसी वजह से छात्र उनकी तरफ और ज्यादा आकर्षित भी हो रहे हैं। और पूरे सोशल मीडिया पर उनका एक अलग ट्रेंड चल चुका है। हर कोई अब पिंक कलर की शर्ट पहनकर बाहर जाने का जो एक ट्रेंड है वो बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बीच जब राहुल गांधी मंच पर होते हैं, छात्रों को वो बुलाते हैं, छात्रों से बातचीत करते हैं, क्योंकि प्रयागराज में बहुत सारे छात्र हैं जो कि तैयारी करने के लिए आते हैं। खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर छात्र जो कि दूर दराज टियर 2, टियर 3 सिटीज में रहते हैं, वहां से जो छात्र हैं वो लगभग प्रयागराज ही आते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, किसी भी तरीके की तैयारी करने के लिए, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स को जो माहौल है वो बहुत अच्छा मिलता है। अब लेकिन यहाँ
यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग पेपर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक, धांधलियों जैसी चीज़ों से परेशान हो चुके हैं। कई बार जॉब्स नहीं आती हैं, जॉब्स आती हैं तो उसका ऑफर लेटर नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस वजह से छात्र परेशान होते हैं। तो राहुल गांधी छात्रों को स्टेज पर बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इस दौरान जब एक लड़की स्टेज पर अपनी बात रख रही होती है, वो घबराने लगती है, तो राहुल गांधी बड़े प्यार से उसे कहते हैं कि रिलैक्स, आराम करो और फिर अपनी बात कहो। देखिए उस वीडियो को भी। लेकिन डोंट वरी, रिलैक्स। इसके अलावा एक और छात्र जब घबराने लगता है अपनी बात कहते हुए, तो राहुल गांधी बहुत आराम से उसे पहले रोकते हैं, फिर बताते हैं कि जब पहले वो भी मंच पर इस तरीके से भाषण देने आते थे तो उन्हें घबराहट फील होती थी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके साथ में वो ये भी कहते हैं कि आपको अटकना नहीं है, लड़खड़ाना नहीं है, बहुत आराम से अपनी बात को रखिए, और इस तरीके से वो उस छात्र का भी हौसला बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए। ब्रदर रिलैक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में हो अपने, खुल के बोलो, टेंशन मत लो। ये जब मैं पहली बार ऐसे बोला था, मैं भी नर्वस था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुल के बोलो। इसके बाद जब राहुल गांधी प्रयागराज से निकलते हैं तो उन्हें काफ़ी सारा प्यार मिलता है। छात्र ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं, और उनकी बातों को सुनी उन्होंने, उनकी बातों को समझा। और इसके बाद जब राहुल गांधी एक्स पर एक पोस्ट करते हैं तो उससे छात्रों के मुद्दे को और बल मिलता है। राहुल गांधी एक्स पर पोस्ट करके कहते हैं, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। कल प्रयागराज में एक छात्र ने मुझसे यही कहा, सालों की तैयारी, घर की ज़मीन बेची, माँ बाप का कर्ज, और फिर भी हाथ में कुछ नहीं। ये हार उसकी नहीं है, ये उस व्यवस्था की है जिसने उसकी मेहनत का दाम देने से इनकार कर दिया। 13 दिन हो गए, गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मोदी जी माफी मांगने की जगह क्षमा बांट रहे हैं। अमित शाह जी, ये मत समझिए कि हम जवाबदेही मांगना बंद कर देंगे। राजधानी की सड़कों पर बच्चों पर लाठियां और पैलेट चले, और अब आपने एक शब्द भी नहीं कहा। आज नहीं तो कल इस जुर्म का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। छात्र देश की रोशनी है और मैं उनकी पूरी शक्ति के साथ खड़ा हूं। यानी कि छात्रों के साथ खड़े रहने की बात राहुल गांधी पर करते हैं। इसके अलावा जब उनका ये लुक वायरल हुआ तो बहुत लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम पर अलग अलग बातें लिखने लगे। लोगों के रिएक्शन क्या है वो भी हम आपको चलते चलते बता देते हैं। AK शर्मा लिखते हैं, राहुल गांधी जी आप भी कमाल करते हो भाई, अब आपने तो पूकी जेंजी का कलर पिंक पहनकर धमाल मचा दिया। अब एक 76 साल का बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे भी पूकी जेंजी बनना है। बड़ी मुश्किल से समझाया, बेटा 15 अगस्त को पिंक जैकेट पहन लेना, तब जाकर माना है, ऐसे मत किया करो प्लीज। यानी कि यहाँ पर वो तंज कसने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मुकेश कुमार वर्मा लिखते हैं कि कल इलाहाबाद में राहुल गांधी ने पिंक कलर का ही शर्ट क्यों पहना है, मायने निकाले जा रहे हैं। कहते हैं कि गुलाबी यानी कि पिंक कलर मुख्य रूप से प्रेम, कोमलता, स्त्रीत्व और केयर का प्रतीक होता है। राहुल गांधी जब मंच से भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमें गुस्सा नहीं करना है, बल्कि हमें मोहब्बत से इस भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है। साथ में पंडाल में लड़कियों के सबसे आगे जगह दिया जाता था। यानी कि राहुल जी स्त्रीत्व और केयर का भी ध्यान रख रहे हैं ताकि युवा लड़कियां उनके साथ जुड़ सके। अंतिम में जाते जाते राहुल गांधी बोले कि हम मोहब्बत की दुकान खोलनी है और इस सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय बोलना है। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, पिंक इज अ स्टेट ऑफ माइंड एंड एन एटीट्यूड। यानी कि पिंक एक सोच और एक नजरिया है। राहुल गांधी की तस्वीर के साथ पोस्ट करके वो लिखती हैं। और इसी तरीके से अलग अलग जो रिएक्शंस हैं वो वायरल हो रहे हैं और हर कोई राहुल गांधी के इस लुक को पूकी लुक बोल रहा है। आप क्या कहेंगे कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।